देखिए बच्चों, आज हम बात करेंगे गति ऊर्जा के बारे में। ठीक है, देखिए गति के कारण भी वस्तु में क्या होती है, ऊर्जा होती है। ठीक है, आधी तूफान में टीन वगैरह उड़ जाते हैं। ठीक है, तो गति के कारण, ठीक है, अगर बंदूक से निकली गोली लक्ष्य को भेद देती है। ठीक है, तो गति ऊर्जा के कारण क्या होता है, प्रत्येक गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है। कार्य करने की क्षमता कोई ऊर्जा बोलते हैं, मगर गति के कारण है तो उसको क्या बोलेंगे फिर, गति ऊर्जा। और याद रखें बच्चों, उसकी गति के कारण कार्य, देखें यह कार्य है और गति ऊर्जा लिखा हुआ है, मतलब जो कार्य ही है वही गति ऊर्जा होती है, या गति ऊर्जा जो है वो कार्य होती है। ठीक है, तो जो कार्य है बच्चों वही क्या होती है, गति ऊर्जा। जो कार्य है वही क्या होती है, गति ऊर्जा। ठीक है, मगर इसमें क्या है कि गति के कारण ऊर्जा होगी। किसके कारण होगी, गति के कारण। तो कार्य को हम W से दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा एक काम करें बच्चों, ये याद रखना कि जो कार्य है वही क्या है बच्चों, गति ऊर्जा है। ठीक है, अब गति ऊर्जा का जो फार्मूला है बच्चों, अब कैसे आएगा वो फार्मूला, ठीक है, वो हम डिराइवेशन करेंगे, पहले देख लें। गति ऊर्जा का फार्मूला है बच्चों 1/2 गुणे द्रव्यमान, गुणे क्या बच्चों, द्रव्यमान, गुणे वेग का स्क्वायर। वेग है क्या, स्क्वायर। आइए गति ऊर्जा को दिखाते हैं बच्चों K से, तो K बराबर हाफ इंटू एम इंटू द्रव्यमान को m से और वेग को v से, v का स्क्वायर। तो K बराबर क्या, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, जैसे ये बच्चों ये ब्लॉक है कोई, ठीक है, ये ब्लॉक है, इसका वेग कितना है, इतना v है, और द्रव्यमान कितना है m। ठीक है, ये कोई ब्लॉक है जिसका द्रव्यमान कितना है बताएं, जिसका द्रव्यमान कितना है बच्चों, ठीक है, और ये कितने वेग से जा रहा है, v वेग से जा रहा है। तो इसके अंदर जो गति ऊर्जा होगी, कार्य करने की क्षमता होगी, गति ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी, 1/2 mv स्क्वायर होगी। कितनी होगी, 1/2 mv स्क्वायर। 1/2 m का मतलब द्रव्यमान पे डिपेंड करेगी और उसके वेग के स्क्वायर पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी बोलो, वेग के स्क्वायर पे। अब ये जो फार्मूला है बच्चों, इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि गति ऊर्जा K जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m होगा। मतलब कोई अगर वस्तु है जिसका वेग कुछ जो भी है, वेग जो भी है, तो जो गति ऊर्जा होती है वो द्रव्यमान पे निर्भर करती है। द्रव्यमान पे क्या निर्भर करती है, द्रव्यमान अगर ज्यादा होगा ना तो उसकी गति ऊर्जा भी क्या होगी, ज्यादा। वेग को कांस्टेंट रखो, वेग को बढ़ाओ और घटाओ नहीं, द्रव्यमान ज्यादा तो उसकी गति ऊर्जा भी क्या होगी, ज्यादा होगी। नहीं समझ पा रहे हैं बात को, जैसे एक पत्थर लो, ठीक है, पत्थर लो ऐसे किसी के ऊपर फेंको, ठीक है, और एक थोड़ा स्पीड से फेंको, ठीक है, किसी के ऊपर, और एक बड़ा पत्थर लो उतने स्पीड से किसी के ऊपर फेंको, चोट किससे ज्यादा लगेगी, द्रव्यमान ज्यादा रहेगा तो उसमें गति ऊर्जा ज्यादा रहेगी। ठीक है, गति ऊर्जा। अगली बात ये बच्चों कि जो गति ऊर्जा K होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर है, वेग का भी स्क्वायर है। ठीक है, वेग के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, यानी कि वेग का जो स्क्वायर होगा वो गति ऊर्जा के समानुपाती है। इसका मतलब वेग ज्यादा होगा तो गति ऊर्जा भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये दो बातों पे गति ऊर्जा निर्भर करती है। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा जो होती है वो दो चीजों पर निर्भर करती है, वो पिंड किस वेग से जा रहा है उसकी स्क्वायर पे डिपेंड करती है, और वो पिंड का द्रव्यमान क्या है उसके द्रव्यमान m पर डिपेंड करती है गति ऊर्जा। क्लियर है, गति ऊर्जा कार्य ही है, याद रखेंगे गति ऊर्जा क्या होती है बच्चों, कार्य ही होती है। फार्मूला क्या है K का, 1/2 बताएं, 1/2 mv स्क्वायर। अब ये जो फार्मूला है बच्चों वो आया कैसे, वो सारी चीजें अभी चर्चा करेंगे, पहले इतनी बातें आप लोग नोट करें। देखिए बच्चों, अगर कोई वस्तु है उसके अंदर गति ऊर्जा है, उसका फार्मूला क्या होगा बच्चों, K बराबर 1/2, इधर देखें K बराबर 1/2 mv स्क्वायर। अब यहाँ से द्रव्यमान का भी मान निकाल सकते हैं, वेग का भी मान निकाल सकते हैं। यानी कोई वस्तु है यहाँ पे जिसके अंदर गति ऊर्जा है वो दे रखी है, इसके अंदर गति ऊर्जा है वो दे रखी है, तो उसका वेग भी निकाला जा सकता है और द्रव्यमान भी निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे जरा देखें, ठीक है, देखें बच्चों, जैसे अब चूंकि K गति ऊर्जा K का फार्मूला क्या होगा बोलो, 1/2 mv स्क्वायर, या तो हम इसको ऐसे लिख दें 1/2 mv स्क्वायर बराबर गति ऊर्जा K, ये ना, हाँ गति ऊर्जा K। तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर बराबर क्या, 2 का गुणा है तो इधर आएगा तो क्या, 2 का भाग है बच्चों, इधर आएगा तो क्या होगा, गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा। अच्छा v का मान चाहिए तो v स्क्वायर बराबर यहाँ जो द्रव्यमान है उसका गुणा है, तो इधर क्या आ जाएगा बच्चों, आएगा तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान m का क्या होगा, भाग हो जाएगा। समझ गए बात को, बोलो 1/2 mv स्क्वायर है बराबर क्या है ना, तो 2 का इधर भाग है तो इधर क्या आएगा, गुणा हो जाएगा, m का गुणा है तो इधर आएगा भाग हो जाएगा। तो अगर v का मान चाहिए बच्चों, वेग का मान चाहिए तो ये रूट में चला जाएगा, तो 2k/m
तो v का मान अगर चाहिए बच्चों तो v का मान कैसे आएगा बताएं। वेग अगर चाहिए तो वेग का मान कैसे आएगा, दिख रहा है? फार्मूला बोलो, वेग का फार्मूला बोलो। v बराबर क्या है, 30 में 2k/m। क्लियर है क्या? यहाँ से वेग आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, तो जो गति ऊर्जा है बच्चों किसी वस्तु में, प्रत्येक गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको गति ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य कैसे कैसे दिख सकते हैं गति ऊर्जा में, देखें। बंदूक से निकली गोली क्या करती है, जो भी टारगेट रहता है, जो भी निशाने पे लगा रहता है, तो बंदूक से जो निकली गोली है तो गोली के अंदर द्रव्यमान होगा। गोली जो निकलेगी बच्चों तो गोली के अंदर जो बुलेट होगा तो उसमें क्या होगा बोलो, इस बुलेट में क्या होगा बोलो, द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा? होगा, है ना? बुलेट है जो गोली है तो कुछ तो ग्राम की होगी, 10 20 50 100 ग्राम की होगी। 100 ग्राम की नहीं, 10 20 30 ग्राम की। समझ गए बात को? ये गोली है तो इसके अंदर द्रव्यमान होगा और ये कुछ वेग से ऐसे जाएगी, नहीं जाएगी? तो इसके अंदर कौन सी ऊर्जा होगी, गति ऊर्जा होगी। कितनी होगी, 12 mv²। ये गति ऊर्जा होगी इसके अंदर। तो ये क्या करेगी, अपने लक्ष्य को भेद देगी, मतलब काम कर देगी। क्यों? गति ऊर्जा ही क्या होती है, कार्य, या कार्य ही क्या होता है, गति ऊर्जा। तो ये अपने लक्ष्य को नहीं भेज सकती है, भेज सकती है, ठीक है? ये कार्य कर देगी। अगली बात देखें, अगली बात, आंधी में टीन को उड़ा लेने की शक्ति होती है। जो आंधी आती है तो टीन है, करकट है, रखे रहते हैं लोग, तो क्या होगा, उड़ जाता है। बहुत तेज हवा जब चलती है तो ये उड़ जाता है, नहीं उड़ जाती है, टीन वगैरह उड़ जाते हैं, ठीक है? तो इसमें भी कौन सी ऊर्जा है, गति ऊर्जा है। हवा पवन चक्की को चला देती है। जो पवन चक्की लगी रहती है बच्चों समुद्र के किनारे, पहाड़ी इलाकों में पवन चक्की बड़ी बड़ी लगी है तो उसमें ब्लेड लगा होता है, ठीक है? हवा चलती है, ब्लेड घूमता है, जिसे फिर टरबाइन घूमता है जिससे करंट उत्पन्न होती है, ठीक है? तो जो हवा है वो पवन चक्की को चला देती है। हवा में कौन सी ऊर्जा होगी, गति ऊर्जा होगी, ठीक है? उसकी वजह से पवन चक्की चल रही है, मतलब कार्य हो रहा है, ठीक है? और देखें, गतिशील हथौड़े में कील गाड़ने की क्षमता होती है, ठीक है? कील ऐसे रखें, कील ऐसे रखते हो आप लोग, इसमें हथौड़ा मारते हो तो हथौड़ा, गतिशील हथौड़ा जो रहता है फिर कार्य कर देता है। कील ठुक जाती है, अंदर चली जाती है ना, तो ठुक जाती है। तो गतिशील जो हथौड़ा है उसमें कार्य करने की क्षमता है, यानी उसके अंदर गति ऊर्जा होती है, जिसकी वजह से वो कील अपना कार्य करती है। कार्य कैसे होता है कील का, कील को कहीं धसाना है तो उसको हथौड़े से ऐसे ठोकते हैं। समझ के बात को? ये सारे एग्जाम्पल में कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, ठीक है? ये वाला जो वेग है अगर निकालना है बच्चों तो वेग ऐसे निकाला जाता है, इसको अच्छे से नोट करें आप लोग, और ये एग्जाम्पल भी आप लोग नोट कर लें। देखें बच्चों आगे, गतिज ऊर्जा का सूत्र बताएं। सूत्र है बच्चों K बराबर 1/2 mv। ये है, ये याद रखेंगे, कार्य ही क्या है, गतिज ऊर्जा है, कार्य ही गतिज ऊर्जा है, ठीक है? इसका डिराइवेशन देखेंगे बच्चों, डिराइवेशन देखेंगे। गति ऊर्जा K बराबर 1/2 mv²। कार्य ही क्या है, गतिज ऊर्जा, ये याद रखेंगे। सुनो, बल का सूत्र क्या होता है बच्चों, डिराइवेशन दिखाते हैं। बल का सूत्र बताएं। बल F बराबर क्या, m इंटू ए। यहाँ से त्वरण का मान निकालो बच्चों। त्वरण A का मान क्या होगा, F/m, यही होगा ना? त्वरण A का मान क्या होगा, F/m। अब गति का के तीसरे समीकरण से, कौन सा समीकरण बच्चों, तीसरे समीकरण से गति का तीसरा समीकरण बोलो बच्चों, ऐसे लिख दूं, 2as बराबर कितना, v² - u², ठीक है? v² - u², ठीक है? अब एक काम करो बच्चों, 2 × a, एक जगह F/m रखो, F/m इंटू कितना s बराबर v² - u², ठीक है? बोलो। अब हम क्या करेंगे कि F × s ऐसे लिख देंगे। m का देखो भाग है ना, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों में, v² - u², मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा m का, और 2 का इधर गुणा है बच्चों तो इधर भाग हो जाएगा। नहीं आया क्या समझ में, नहीं समझे क्या बात को, बोलो, नहीं समझे? देखो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, तो चलो 2fs बराबर m का इधर गुणा भाग है ना, तो इधर गुणा हो जाएगा तेरे, तो m का गुणा दोनों में होगा, ठीक है? तो ये v² - u², ब्रैकेट लगा के दीजिए, क्लियर है? अच्छा, यहाँ 2 का गुणा है तो इधर आएगा तो क्या, भाग हो जाएगा। f × s बराबर क्या, 1/2, हाँ
और m तो ये है, और ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस a। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो। ठीक है, नहीं दिक्कत है तो बच्चों आगे देखें। ठीक है, यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग ठीक है, u का मान क्या हो? ठीक है, u का मान क्या हो? 0। तो ये क्या आएगा? f इंटू एस बराबर क्या? 1/2 m v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ये तो खत्म हो जाएगा। f इंटू एस बराबर 1/2 m v स्क्वायर। ये तो कार्य है, कार्य w बराबर 1/2 m v स्क्वायर। बोलो, बल गुणे विस्थापन क्या है? ये बल गुणे विस्थापन क्या होता है? कार्य होता है। तो बल गुणे विस्थापन कार्य, तो यहाँ डब्ल्यू लिख, यही कार्य लिखते हैं बच्चों। यही कार्य वस्तु में गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। मतलब ये जो कार्य आया है एक्चुअली में यही गतिज ऊर्जा है। तो समझे बात को? तो अब इस कार्य के जगह हम क्या लिख देंगे? के लिख देंगे। ठीक है, कार्य के जगह क्या लिख देंगे? के बराबर 1/2 mv स्क्वायर। ये फार्मूला होगा बच्चों गतिज ऊर्जा का। समझ गए बात को? पीछे से हम बताते आ रहे हैं, जो कार्य है वही गति ऊर्जा है, यानी जो W आया है यहाँ पे यही क्या है? गति ऊर्जा। क्लियर है क्या? डेरिवेशन कर लेंगे। कैसे हुआ देखो यहाँ से। त्वरण A, बल का फार्मूला A बराबर m इंटू ए बराबर F/m। अब गति के तीसरे समीकरण से 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होगा। अब क्या किए बच्चों? a की जगह F/m रखे। a की जगह क्या? F/m। m का इधर भाग है तो इधर गुणा हो जाएगा, गुणा कर दिए। 2 का इधर गुणा है तो इधर क्या होगा? भाग बटे 2 करके ऐसे भी लिख सकते थे, 1/2 भी करके लिख सकते हैं। समझ गए बात को? बोलो। ठीक है, तो F इंटू एस कार्य होता है। देखें F इंटू एस। अच्छा, यदि किसी वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है विरामावस्था से चल रही है, u का मान क्या हो जाएगा? 0। तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस 0 करेंगे तो v स्क्वायर ही बचेगा। तो F इंटू एस कार्य होता है, तो W लिख दिए, W बराबर 1/2 mv स्क्वायर। यही कार्य वस्तु में गति ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो कार्य W बराबर क्या होगा? K। कार्य W बराबर किसके बराबर होगा? K। तो K बराबर क्या? 1/2 mv स्क्वायर। क्लियर है क्या? बोलो। और भी एकदम इजी वे में दिखाते हैं, ये तो लिखने के लिए बच्चों, आप लोगों को करने के लिए एकदम मैं इजी वे में दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, सुनो ध्यान से देखना है। यहाँ पे गति का तीसरा समीकरण बोलो। गति का तीसरा समीकरण क्या है बच्चों? 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अगर वस्तु प्रारंभिक अवस्था से चल रही है बच्चों, तो u का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो 2as बराबर क्या होगा बताएं? बोलो, v स्क्वायर होगा। हो गया? अच्छा, अब दोनों पक्षों में m का गुणा कर दे रहा हूं। तो 2 बोलो m(a)s बराबर इतना mv स्क्वायर। क्या किया? दोनों पक्षों में द्रव्यमान m का गुणा कर दिए। ठीक है, तो एक काम करो, 2 का गुणा है तो भाग लगा दो। तो ma इंटू एस बराबर कितना? 1/2 mv स्क्वायर हो जाएगा इतना। बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? और m इंटू ए क्या होता है? ये तो बल होता है। a बराबर क्या होता है? बल होता है। बोलो, a बराबर m इंटू ए होता है ना, तो इसके जगह बल f लिखो, f इंटू एस बराबर 1/2 mv स्क्वायर। तो ये तो कार्य होता है, बल गुणे विस्थापन क्या होता है? कार्य। 1/2 mv स्क्वायर। और जो कार्य है वही क्या होती है? गति ऊर्जा। 1/2 mv स्क्वायर। तो समझे बात को? समझे कि नहीं समझे? समझे? ठीक है, मगर ये ठीक है, ये बेहतर है लिखने के लिए। ठीक है, नोट करें इसे। देखिए बच्चों, एक बार और देखेंगे, लिखेंगे गति के, सुनो, गति के कौन से बच्चों? तीसरे समीकरण से। गति का तीसरा समीकरण बताएं। v स्क्वायर बराबर कितना? 2as। यदि गति विरामावस्था से प्रारंभ होती है, विरामावस्था से क्या होती है बच्चों? प्रारंभ होती है। तो u का मान क्या हो जाएगा बच्चों? 0। तो रखो यहाँ पे
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2ax। तो वी स्क्वायर बराबर कितना बच्चों 2ax हो जाएगा इतना। अब देखो गति ऊर्जा का जो फार्मूला है बच्चों के बराबर, उसमें ना 1/2 लिखा है m इंटू वी स्क्वायर, ठीक है यही है ना। मतलब यहाँ पे द्रव्यमान है, यहाँ पे क्या है द्रव्यमान, और यहाँ पे द्रव्यमान का कोई पद नहीं है, m का कोई टर्म है यहाँ पे नहीं है ना, तो m का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, ठीक है m का क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में द्रव्यमान जो m है बच्चों उसका क्या करना पड़ेगा का गुणा करो तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर बराबर 2ma इंटू एस। बोलो कोई दिक्कत? अरे द्रव्यमान m का यहाँ पे गुणा कर दिए तो अंदर गुणा कर दिए थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो हो जाएगा mv स्क्वायर। अब बताओ मुझे बच्चों कि f का फार्मूला क्या होता है m इंटू ए, यही फार्मूला होता है ना बल का। बोलो तो जहाँ m इंटू ए लिखा है वहाँ f लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो हो जाएगा mv स्क्वायर बराबर 2m इंटू ए की जगह f लिखो इंटू एस। क्लियर है क्या? बोलो ठीक है। 2 का गुणा है तो इधर भाग करो, तो ये हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर बराबर कितना f इंटू एस। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा तो ये हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर बराबर कितना बच्चों f इंटू एस क्या है, ये जो कार्य का फार्मूला था बच्चों, कार्य W का फार्मूला क्या था बल गुणे विस्थापन, यही था ना। तो f इंटू एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं W लिख सकते हैं, यहाँ W लिख दो, लिख दिए। बोलो अब वो वाली बात लिख दो, जो कार्य होती है वही क्या होती है गति ऊर्जा होती है। तो यहाँ W की जगह क्या लिख सकते हैं K लिख सकते हैं, तो K बराबर 1/2 mv। आया क्या समझ में? यही कार्य किस रूप में बच्चों, यही कार्य गति ऊर्जा के बराबर होता है, ऐसे लिखिए गतिज ऊर्जा के क्या होता है बच्चों बराबर होता है। तो K के जगह हम W की जगह हम क्या लिख सकते हैं K लिख सकते हैं। देखो सब कट गया बच्चों, तो W की जगह क्या लिख सकते हैं पता है K लिख सकते हैं। तो K बराबर क्या हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। तो W की जगह क्या लिख सकते हैं K लिख सकते हैं, ठीक है। नोट करेंगे क्या? चलो हैशटैग करके नोट कर लो, ठीक है, ऐसे भी नोट कर लो, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, चलो इसको छोड़ दे रहे हैं। सुनो पहले ये बताओ कि अगर मैं कहूं बच्चों कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या होगी, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या होगी, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, इसको हम K1 से दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत? बोलो तो फार्मूला 1/2 mv स्क्वायर होता है बच्चों, यही फार्मूला है ना गतिज ऊर्जा का। तो अगर यहाँ पे प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग ले लो आप, ठीक है, क्या ले लो प्रारंभिक वेग का स्क्वायर। कुछ समझे बात को? हाँ प्रारंभिक गतिज ऊर्जा उसको K1 से दिखा रहे हैं, K1 से बराबर 1/2 mu स्क्वायर, u का मतलब प्रारंभिक वेग का स्क्वायर। क्लियर है क्या? अच्छा अब लिखिए बच्चों अंतिम गतिज ऊर्जा, इसको हम लोग K2 से दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत? बोलो तो अंतिम वेग ले लेंगे, इसमें कौन सा वेग लेंगे 1/2 mv स्क्वायर, अंतिम वेग ले रहे हैं, ठीक है। तो आप बताएं गतिज ऊर्जा में अंतर, गतिज ऊर्जा में अंतर या वृद्धि, अंतर या क्या बच्चों वृद्धि अगर निकालनी हो तो क्या लिखेंगे अंतिम गतिज ऊर्जा, क्या लिखेंगे बच्चों अंतिम गतिज ऊर्जा और माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, कोई दिक्कत? बोलो अंतर तो ऐसे ही निकालते हैं ना, माइनस कर देते हैं, ठीक है। अंतिम गतिज ऊर्जा क्या बच्चों 1/2 mv स्क्वायर माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या 1/2 mu स्क्वायर। क्लियर है क्या? देखिए इधर अंतिम गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 1/2 mu स्क्वायर बराबर, इसको अंतर कैसे लिखेंगे K2 माइनस K, ऐसे अंतर होगा। K2 का मान 1/2 mv स्क्वायर है और माइनस K1 का मान 1/2 mu स्क्वायर। इसको अंतर दिखाने के लिए फिजिक्स में ऐसे टर्म यूज किया जाता है, इसको डेल्टा पढ़ते हैं बच्चों, क्या पढ़ते हैं
डेल्टा, जैसे डेल्टा वी याद है, हाँ, तो इसीलिए ये डेल्टा के हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करें, डेल्टा के बराबर हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। क्लियर है क्या? अब एक काम करो बच्चों, इसको डेल्टा के बराबर ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 m कॉमन ले लो, 1/2 m कॉमन ले लो, दोनों में 1/2 m है ना, 1/2 m इधर, 1/2 m है ये इधर, तो ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये ज्यादा फेमस है। ठीक है, समझ गए बात को? इस तरह से निकालते हैं क्या, गतिज ऊर्जा में अंतर, हाँ अंतर, या गति ऊर्जा में परिवर्तन भी बोलते हैं इसको। आप लिख करके परिवर्तन भी लिख सकते हैं आप लोग, आप लिख करके लिखें परिवर्तन, गति ऊर्जा में परिवर्तन, अंतिम गति ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गति ऊर्जा। क्लियर है क्या? बोलो। ठीक है, देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है 15 किलोग्राम द्रव्यमान, तो द्रव्यमान बच्चों m का मान कितना है, 15 किलोग्राम। द्रव्यमान की वस्तु का वेग कितना है, दिख रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, तो वेग है v का मान है बच्चों 4 मीटर पर सेकेंड। एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो लिखेंगे बच्चों गतिज ऊर्जा, वस्तु की गतिज ऊर्जा का फार्मूला बताएं बच्चों, k बराबर 1/2 mv स्क्वायर। अच्छा, ये मात्रक नहीं बताए, देखिए कार्य का जो मात्रक होगा वही गति, पीछे बताए थे, कार्य का जो मात्रक होगा वही किसका मात्रक, गति ऊर्जा का मात्रक। तो गतिज ऊर्जा का जो मात्रक है बच्चों वो क्या है, हाँ, गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या है बच्चों, जूल। गति ऊर्जा का भी मात्रक क्या है, जूल है, जो कार्य का मात्रक। क्लियर है? तो गति ऊर्जा का मात्रक जूल है। 1/2 m का मान बताए 15 गुणे v का मान बताए 4। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 1/2 15, 4 का स्क्वायर कितना बच्चों 16, ये काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, तो k बराबर कितना 16 15 चौको 60, 120 हो जाएगा ना, 120 जूल। तो गति ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा 120 जूल। आराम से अच्छे से नोट करें। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, 500 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु, तो द्रव्यमान कितना दे रखा है बताएं, द्रव्यमान m का मान कितना है बच्चों 500 ग्राम है। सुनो, यहाँ पे एसआई यूनिट में रखते हैं हमेशा, बताए थे आप लोग, द्रव्यमान को चेंज करना पड़ेगा किसमें, किलोग्राम में, ग्राम में है तो इसमें किलोग्राम में। तो अगर मैं इसमें बच्चों 500 ग्राम में 1000 का भाग लगा दूं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किलोग्राम में। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 किलोग्राम होगा, नहीं होगा बताएं, आधा किलोग्राम नहीं होगा, होगा। अच्छा, वेग कितना है इस सवाल में, वेग कितना दे रखा है, v का मान 40 मीटर पर सेकेंड, तो लिखेंगे गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा k बराबर 1/2 mv स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 m का मान 1/2 है, और गुणे v का स्क्वायर यानी 40 का 2 बार गुणा करें ना, 40 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 2 बार गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 दूना 4, ठीक है, और ये आपका 400 आएगा, 400 जूल, ये आएगी गति ऊर्जा। क्लियर है क्या? ठीक है, नोट करें इसे। देखिए बच्चों, लिखा है एक पिंड की चाल, चाल का मतलब वही वेग दे रखा है। ठीक है, तो वेग v बराबर कितना बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड, और गति ऊर्जा कितनी है, गति ऊर्जा कितनी है बच्चों, k का मान 100 जूल। तो गति ऊर्जा का फार्मूला लगा ले। ठीक है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला k बराबर 1/2 mv। ठीक है, द्रव्यमान निकालने के लिए k की जगह रखो, k की जगह 100 जूल रखो, 1/2 द्रव्यमान m निकालना है, वेग कितना है बच्चों 10 है, 10 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 100 बराबर 1/2 गुणे m गुणे 100, 10 का स्क्वायर कितना है बच्चों 100, तो इधर 2 का गुणा करें, बोलो 100 से 100 को काटते हैं, ऐसे ऐसे जानते हैं ना काटना आप लोग, ये हो जाएगा 1 बराबर 1/2 इंटू m बराबर कितना 2 का गुणा करें 2, हाँ, और 2 द्रव्यमान है तो किसमें होगा, किसमें होगा ये 2 किलोग्राम, किलोग्राम में होगा। ठीक है, द्रव्यमान है तो किसमें होगा, किलोग्राम में। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम क्या करेंगे, कल नहीं अगले टर्न पे जब भी टर्न आएगा तो उसमें गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध बताएंगे,
उसके बाद एक कार्य ऊर्जा पर हमें पढ़ाएंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन इसके होने लगेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी तो सिंपल क्वेश्चन बताएं, ठीक है।